नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। सीएजी की रिपोर्ट सामने आने के बाद से हंगामा मचा हुआ है। मोदी सरकार में हुए घोटालों के खुलासे के बाद से विपक्ष लगातार भाजपा को घेर रहा है। वैसे तो कैग ने कई घोटालों का खुलासा किया है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर, क्योंकि ये घोटाला केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मंत्रालय से जुड़ी परियोजना में हुआ है और इसमें घोटाले से राजनीति गर्मा गई है। कहा जा रहा है कि इसके जरिए गडकरी को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है और इस बीच नितिन गडकरी को बड़ा ऑफर भी मिल गया है। तो क्या गडकरी को कैसे साइडलाइन करने की कोशिश हो रही है, इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं कि किसने दिया है गडकरी को बड़ा ऑफर। तो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद है विनायक राउत। उन्होंने आरोप लगाया है कि गडकरी को दिल्ली की सियासत से हटाने की साजिश रची जा रही है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता गडकरी को बड़ा ऑफर भी दे दिया है। खबर देखिए, पत्रिका की है, हेडलाइन है, हम गडकरी को पीएम बनाएंगे। उद्धव गुट ने दिया बड़ा ऑफर, कहा बीजेपी ने रची है साजिश, तो पीएम बनाने तक का ऑफर मिल रहा है। आगे देखिए खबर में क्या है, लिखा है, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग निर्वाचन क्षेत्र से सांसद विनायक राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के गडकरी का नेतृत्व लोकप्रिय हो रहा है। दिल्ली के अंधे नेताओं ने नितिन गडकरी की कहानी समाप्त करने की साजिश रची है, क्योंकि गडकरी कल प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। महाराष्ट्र इस साजिश को नाकाम करने का काम करेगा। हम नितिन गडकरी से अनुरोध करते हैं कि वो उन्हें मराठी मानुष की तरह बताएं। उद्धव गुट के नेता ने कहा कि गडकरी उनसे किस बात से डर रहे हैं, उन्हें बस आवाज देनी चाहिए। नितिन गडकरी को इंडिया गठबंधन में आना चाहिए। इसके बाद जब तक हम उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बना देते, हम आराम से नहीं बैठेंगे। यही वादा उद्धव ठाकरे भी करेंगे। तो उद्धव गुट के सांसद हैं विनायक राउत। उन्होंने आरोप लगाया है कि गडकरी को दिल्ली की सियासत से हटाने की साजिश रची जा रही है, इसलिए वो गडकरी को अपने साथ आने का ऑफर दे रहे हैं और प्रधानमंत्री बनाने का भी ऑफर दे रहे हैं। और केवल उद्धव गुट ही नहीं, बल्कि कांग्रेस का भी यही मानना है कि गडकरी को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने गंभीर आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सीएजी रिपोर्ट के आधार पर सत्ता से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कैग रिपोर्ट 2 कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि सीएजी रिपोर्ट का इस्तेमाल बीजेपी की आंतरिक राजनीति के तहत नितिन गडकरी को बाहर करने के लिए किया जा रहा है और हर विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने के बावजूद कैग ने सिर्फ गडकरी के विभागों पर सवाल खड़े किए हैं। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि कैग रिपोर्ट में भ्रष्टाचार उजागर हुआ है और उस सड़क समिति के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं। तो सवाल ये है कि कैग की इस रिपोर्ट पर उनकी क्या भूमिका है। तो विपक्ष अब सीधे पीएम मोदी पर भी आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि कैग रिपोर्ट की आड़ में भाजपा गडकरी को मंत्री पद की दौड़ से बाहर करना चाहती है। अब नितिन गडकरी को ऑफर तो मिल गया है, देखते हैं वो क्या फैसले लेते हैं। वैसे भी सियासत में कब कौन किसका हो जाए और किधर चला जाए कुछ पता नहीं रहता, क्योंकि कहते हैं ना कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। आज कोई एक दल में है तो कल कोई कहीं और पहुंच जाए, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ चर्चाओं का बाजार गर्म है आजकल नितिन गडकरी को लेकर। दरअसल ऐसी चर्चाओं को हवा इसलिए भी दी जा रही है क्योंकि गडकरी और गुजरात लॉबी यानी कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच कैसे संबंध है, इससे तो हर कोई भली भांति वाकिफ है। वो तो शुक्र है कि नितिन गडकरी की डोर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की तरफ से काफी मजबूत है और मोदी जी कितना भी बड़े बन जाए, लेकिन भाजपा की कमान अभी भी आरएसएस के ही हाथ में है। और यही वजह है कि गुजरात लॉबी की लाख नाराजगी के बावजूद नितिन गडकरी अभी भी सरकार के एक अहम स्तंभ बने हुए हैं। हालांकि गडकरी के भविष्य को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जाते रहे हैं, क्योंकि ये तो साफ है कि मोदी जी ने गडकरी को साइडलाइन करना शुरू कर दिया है। इसकी एक झलक पिछले साल तब भी देखने को मिली थी जब गडकरी को भाजपा की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। इससे ये भी जाहिर हो गया था कि गुजरात लॉबी अपने शासन में गडकरी को अब और बर्दाश्त करने की मूड में दिखाई नहीं दे रही है। दरअसल गडकरी से गुजरात लॉबी की नाराजगी की वजह एक ये भी है कि मोदी और शाह साहब को सच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है।
फिर वो चाहे उनकी कार्यशैली को लेकर हो या फिर देश के बदतर हालातों को लेकर। और नितिन गडकरी की गलती सिर्फ इतनी है कि वो समय समय पर आईना दिखाते रहते हैं। गडकरी कई बार सार्वजनिक मंचों से भी पीएम मोदी की सरकार और उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा चुके हैं। अब भला कोई लगातार मोदी जी पर सवाल उठाए तो ये तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। यही वजह है कि गडकरी भाजपा की गुजरात लॉबी को अब खटकने लगे हैं और उन्हें धीरे धीरे किनारे भी किया जा रहा है। यही वजह है कि अक्सर ऐसे भी कयास लगाए जाते रहे हैं कि गडकरी को संभवतः 2024 के लोकसभा चुनाव में भी टिकट ना दिया जाए और वो मार्गदर्शक मंडल के नए सदस्य बन जाए। हालांकि ये सभी संभावनाएं हैं और इन्हीं संभावनाओं के आधार पर ये भी कयास लगाए जाते रहते हैं कि गडकरी अपने अपमान को बर्दाश्त न कर पाएं और कहीं भाजपा का साथ ही ना छोड़ दें। हालांकि इसकी संभावनाएं बेहद कम नजर आती हैं क्योंकि गडकरी पीएम मोदी से भी काफी पुराने संगी रहे हैं, यानी कि गडकरी की जड़ें आरएसएस से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में गडकरी भाजपा का साथ इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, आजकल विपक्ष उन पर बड़ा मेहरबान नजर आ रहा है या यूं कहें कि रिझाने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। कांग्रेस को लेकर तो गडकरी पहले ही साफ कह चुके हैं कि वो मर जाएंगे लेकिन कांग्रेस में नहीं जाएंगे। लेकिन अब गडकरी को दूसरे दलों से भी ऑफर मिलने लगा है। तो देखते हैं क्या होता है। 2024 से पहले क्या गडकरी कहीं और जाते हैं या फिर यहीं पर बने रहते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। you